बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं मटन रोश की रेसिपी, जो बेसिकली अफ़गानिस्तान की डिश है। हमारे प्यारे मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में इसको मुख्तलिफ़ तरह से बनाया और खाया जाता है। इसकी ऑथेंटिक रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जायकेदार ग्रेवी में डूबा हुआ मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी मटन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। सॉफ्ट तो इतना बनेगा कि आपके मुंह में ही घुलता चला जाएगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी सा मटन रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 किलो मटन का यूज़ किया है। आप इस रेसिपी को बीफ के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मटन के मैंने बड़े बड़े से पीसेस कट करवा लिए हैं। इसमें 2 जगह का गोश्त शामिल है, आपको सीने का भी गोश्त इसमें नज़र आ रहा है और कुछ हिस्सा मैंने शामिल करवाया है रान का यानी दस्ती का। गोश्त का साइज़ मैंने बड़ा रखवाया है क्योंकि जो ऑथेंटिक मटन रोस्ट की रेसिपी है उसमें बड़े टुकड़ों के साथ इस रेसिपी को बनाया जाता है। तो आप इसको रेगुलर कट में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप बीफ के साथ भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसकी एक मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून नमक का। सिर्फ नमक के साथ आपने फ़िलहाल इसको मैरिनेट करके रखना है। नमक मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। 2 किलो गोश्त बना रही हूँ तो 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है। आप लोग नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। तो अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। बस ये समझ लें कि आपने मटन को मसाज देना है ताकि नमक जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। नमक को गोश्त पे लगाने के बाद मैं इसको आधे घंटे का रेस्ट दूंगी। आधे घंटे के लिए आप इसे रेफ्रिजरेट करें क्योंकि आजकल शदीद गर्मियाँ हैं। इसे आप किचन काउंटर टॉप पर मत रखिएगा, आधे घंटे के लिए आप इसे रेफ्रिजरेट करिएगा। अगर आप सर्दियों में इस डिश को बनाकर तैयार कर रहे हैं तो फिर आप इसे किचन काउंटर पर भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कि मैंने इसके हर पीस पे नमक को बहुत अच्छी तरह से कोट कर दिया है। अब इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे, फिर आधे घंटे के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। अब आपसे एक अहम बात शेयर करती चलूँ। मटन रोस्ट को चर्बी में बनाकर तैयार किया जाता है। इसमें एक्स्ट्रा ऑयल ना घी कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ जो गोश्त के साथ चर्बी होती है उसके साथ इस डिश को बना के तैयार किया जाता है। तो मेरे पास तकरीबन यहाँ पर 150 ग्राम चर्बी है जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी। अब इसको पकाने के लिए मैं यहाँ पर मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर है आप लोगों के पास तो वेल एंड गुड, क्योंकि इस रेसिपी को मिट्टी की हांडी में बना के तैयार किया जाता है। तो इसके बेस में मैं जो चर्बी मैंने आपके साथ शेयर करी है, आपको दिखाई है, ये मैं इसके बेस में लगा दूँगी। आधी चर्बी को मैं इसके तले में लगाऊंगी और आधी चर्बी को हम बाद में शामिल करेंगे। थोड़ा सा आप लोग हैरान हो रहे होंगे इस बात को सुन के, मगर ऑथेंटिक जो मटन रोस्ट बनाने की रेसिपी है उसमें इसको चर्बी के साथ ही बनाकर तैयार किया जाता है। इसमें ऑयल का हम एक कतरा भी ऐड नहीं करते। अब मटन के जो पीसेस थे वो मैंने इस चर्बी के ऊपर रख दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को ज़रूर फॉलो करना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। अब जो चर्बी के पीस बच गए थे उसको मैं दरमियान में लगा रही हूँ और दोबारा लगाऊंगी इसके ऊपर मटन के बाकी बचे हुए पीसेस। तो 2 किलो की परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो आपने जो रेसिपी में आपके साथ स्पाइसेस या जो भी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ उनकी क्वांटिटी को आपने हाफ़ कर देना है। एक छोटा टुकड़ा अदरक का था जिसको 4 से 5 पीसेस में कट करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसका छिलका मैंने उतार कर इसमें एज इट इज़ शामिल कर दिया है, इसको मैंने कट नहीं किया। इसके अलावा 2 अदद हैं लहसुन के फूल जिसको मैंने साबित शामिल किया है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, आपने भी इसको वॉश करना है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी भी होती है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आलू। तो 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू मैंने इसमें शामिल किए हैं। आप नमकीन आलू का यूज़ करिएगा क्योंकि अक्सर मीठे आलू भी घरों में आ जाते हैं तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। तो नमकीन रोस्ट में आलूओं का भी इस्तेमाल किया जाता है, आलूओं को भी डाला जाता है, तो इसलिए मैंने आलू को भी शामिल किया है। इसका भी ना मैंने छिलका उतारा है और ना मैंने इसको कट किया है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जो कि बड़े साइज़ की हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। आप इसमें छोटी हरी मिर्चें भी डालकर ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाना पसंद करते हैं तो। 4 अदद टमाटर थे जिसको सेंटर में से मैंने कट लगा के हाफ़ कर लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आप इसको एज इट इज़ यानी साबित भी शामिल कर सकते हैं। 2 अदद लीमू थे जिसका रस मैंने निचोड़ लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है क्योंकि इसमें गोश्त को गलाने के लिए लीमू जो है वो एक टेंडराइज़र का काम करेगा। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें।
साबित काली मिर्चों को ना मैंने पीसा है ना कूटा है, ये मैंने साबित ही ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर देखें मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ आटा, क्योंकि मुझे जो है इस हांडी को सील करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आटे का यूज़ कर रही हूँ। ऑथेंटिक तरीके से जब मटन रोस्ट बनाते हैं तो ये अपनी स्टीम में ही गलता है, क्योंकि गोश्त जो है वो पानी रिलीज़ करता है, जो टमाटर ऐड करें हैं वो भी पानी रिलीज़ करते हैं, तो इसमें हम पानी का एक कतरा भी ऐड नहीं करते ऊपर से। ठीक है, आप इसको किसी और बर्तन में भी बना के तैयार कर सकते हैं, पतीले या प्रेशर कुकर में, या आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पास क्योंकि हांडी मौजूद थी तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। हांडी की सब साइड से मैंने बहुत अच्छी तरह से आटा लगा के इसको प्रॉपर सील कर दिया है। मैं करीब से आपको कैमरे में भी चेक करा देती हूँ। अब कहीं से भी इसकी स्टीम जो है वो लीक नहीं होगी और ये बहुत अच्छी तरह से इंशाल्लाह गल कर तैयार होगा। तो यहाँ पर आप चेक करें। इसी तरह से अगर आपके पास भी मिट्टी की हांडी मौजूद है तो आपने इसको इस तरह से आटा लगाकर सील कर देना है। अब मैंने इसको रख दिया है चूल्हे पे। 3 से 4 मिनट पे मैं इसको हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। चूल्हे का फ्लेम आपने हाई रखना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसमें एक स्टीम डेवलप हो जाए। तो जैसे ही आपको लगे कि इसमें स्टीम बनना शुरू हो गई है, हांडी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है, उसके बाद फिर आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। इतना लो करना है कि हार्डली ये हांडी के बॉटम को टच करे। अब आपने हल्की आंच पे गोश्त को 2.5 घंटे तक पकाना है, क्योंकि बड़े साइज़ के पीसेस थे तो 2.5 घंटा लगेगा इसको अच्छी तरह टेंडर होने में। 2.5 घंटा गुजर चुका है। छुरी की मदद से मैं इसकी सील को ख़त्म कर रही हूँ। बहुत एहतियात के साथ अब आपने काम करना है, क्योंकि हांडी इस वक्त बहुत गर्म है। चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसका कवर हटाएंगे और चेक कर लेंगे कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर देखें आप, माशाल्लाह से रोश हमारा पककर तैयार हो चुका है। अब जो इसके ऊपर आपको आटा लगा हुआ नज़र आ रहा है, छुरी की मदद से मैं इसको कट करूँगी और आटे को मैं इसके ऊपर से रिमूव कर दूँगी। अब इसका कोई काम नहीं है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो एक बोटी मैं आपको चेक करा देती हूँ, साथ में जो इसकी यखनी बनकर तैयार हुई है इसको भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। तो आप माशाल्लाह से कैमरे में इसकी लुक चेक करें। हड्डियों ने गोश्त को छोड़ दिया है, इट मीन्स कि गोश्त बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। लो फ्लेम पे आपने इसको 2.5 घंटे पकाना है। मैंने बड़े साइज़ के पीसेस का यूज़ किया था। आप छोटे पीसेस के साथ पका रहे हैं तो 2 सवा 2 घंटे में गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल के तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको तोड़ के भी और कट करके चेक करा देती हूँ कि देखें गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल कर तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी तरह से बोटी टूट रही है। और आप इसकी यखनी चेक करें, इसकी ग्रेवी चेक करें, कितनी जायकेदार ये ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। मटन रोस्ट को आप ईद की दावत में बनाकर सर्व करें, क्योंकि ये यूनिक भी है और ट्रेडिशनल भी। बिलीव मी, आपके गेस्ट उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलें अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो इसको सर्व करें आप गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ या फिर सादा रोटी के साथ, यह आपकी अपनी चॉइस है। कम मिर्च मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार ये मटन रोस्ट बनकर तैयार होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन पे आपने इसको एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो यहाँ पर देखें मैंने इस रोस्ट को जो है वो सर्व कर लिया है, डिश आउट कर लिया है। थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ भी मैंने डिश आउट करी हैं, जो कि मैंने इसको बनाते वक्त इसमें ऐड की थी। और अब मैं इस पर डाल रही हूँ इसकी जायकेदार नमकीन ग्रेवी। तो लीजिए जनाब, तैयार है बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ बेहद टेस्टी, बेहद लजीज नमकीन रोस्ट। अब मैं इसकी बोटी आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ कि देखें गोश्त मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है। बहुत आराम से टूट रहा है और बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुआ है। जब भी आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।